सो है गाइस, वेलकम बैक टू हसन प्रकोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एरेज को समझने वाले हैं। अगर आप सभी को एरेज वगैरह नहीं आता, आप सभी ने पढ़े हो तो अगर पढ़े भी हो ना भी पढ़े हो तो इस वीडियो पर आ चुके हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। एरेज को हम कवर करने वाले हैं कि एरेज का इंट्रोडक्शन, एक्सेस एलिमेंट कैसे कर सकते हैं एक एरेज में, और फर्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और लास्ट एलिमेंट को इसका लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं वगैरह बहुत सारे मेथड्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जाते हैं अपने वी एस कोड पर। आप सभी को वी एस कोड पर एक HTML का फाइल नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने अपने लिए एक कुछ चीज़ें लिखी है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैंने इसके बाद मैंने एक अलग सा फाइल बना लिया है जिसमें मैंने लिख लिया है हाउ आर यू। ओके, तो बस इसी तरह सिंपल सा आपने एक फाइल बना लेना है जावास्क्रिप्ट का और HTML का, दोनों को यहाँ पर अपने यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट। ओके, लिंक दोनों को यहाँ पर आपने लिंक कर लेना है। अब यहाँ पर जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे पास लिंक एरेस क्या होते हैं। तो एरेस हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसा ओके जो कि हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम बहुत सारी वीडियोस को एक साथ रख सकते हैं, मल्टीपल वीडियो। आप सभी ने अगर पढ़ा हो कि वेरिएबल को आप सभी ने पढ़ा हो जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर, ओके मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको। तो हम कुछ इस तरीके से लेट कीवर्ड या वेयर कीवर्ड की वजह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर हम इसको नेम देते हैं, यानी जो भी नेम हमारा हो जिसके बाद हम इसको वैल्यू देते हैं कि स्ट्रिंग में जो भी आप सभी को जो भी आपका वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर होती है। जैसे कि हमारे पास लेट एज हो गया तो हम यहाँ पर इसको देते हैं 90। तो हम यहाँ पर यानी एक वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर हम सिंगल स्ट्रिंग हो गया या एक पूरा नाम हो गया या एक वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर वगैरह फ्लोटिंग वैल्यूज़ इन ट्रू पास वगैरह हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। मैं आप सभी को इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर लेट की वजह से भी हम कर सकते हैं और वेयर की वजह से भी और कांस्ट की मदद से भी। आप सभी को इसके अंदर जो डिफरेंस होता है आप सभी को पता होगा। तो लेट की वजह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इसके बाद हम इसको नाम देते हैं जो भी हमारे पास एज हो गया या नेम हो गया, हम इसको जो भी देखना चाहते हो। यहाँ पर मैं देता हूँ एज, हमारे पास हो गया 18 19 हमारे पास। ये हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बना लिया है। अब इस वेरिएबल को हम कैसे कंसोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आप सभी को पता हो कि हमने बस इसी तरीके से एज को यहाँ पर प्रिंट करना है। जैसे कि हमारे पास C++ में सी आउट वगैरह होता है, तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कंसोल डॉट लॉग होता है। अब मैं यहाँ पर अगर जाऊँगा और यहाँ पर देख लूँ तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है ये वाला आपने। ओके, मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, सही। तो ये आप सभी को सही दिख रहा होगा अब। ओके, तो ये आप सभी को ये वीडियो दिख रही है जो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट कर ली, जो इस वेरिएबल के अंदर सेव थी। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से 29 20 इस तरीके से वीडियो स्टोर करूँ तो यह हमारे पास एक कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू एट अ टाइम सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू हमारे पास होगी। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हम इस तरीके से बहुत सारे डिजिट स्टोर कर सकते हैं, मगर वैल्यूज़ हम यानी जिसको हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर एरेस हमारे पास आता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से हम इसको समझते हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरीके का एक कंटेनर समझ लो इसको। ओके, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्लॉट्स वगैरह होते हैं और ऐसा जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होगी 7 8 9 एंड 11 12। हम यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर नेम्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हो। आप इतना चाहो उतना उसका साइज रख सकते हो, सही है। तो इसके अंदर हम ये बिल्कुल रिसाइजेबल होती है, हम इसको साइज उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। जिसके हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास इसमें है 3 वैल्यूज़, हमारे पास 4 वैल्यूज़ का हमने एरे बना लिया। फिर इसके बाद हम भी इसमें वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास एरे था। अब इसके अंदर हम इंटीजर भी सेव कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी, बूलियन, हर
टाइप का हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। सही है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि आप सभी ने इसको डिक्लेयर और किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, लेट की मदद से भी आप कर सकते हो। तो लेट कीवर्ड लिखना है एरे का नाम, जैसे हमारे पास हो गया स्टूडेंट, ओके, हमारे पास हो गया मार्क्स। हमने यहाँ पर नेम लिखना है, जिसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से होंगे, ओके, आप सभी, ओके 44 एंड सभी के सामने जो भी वैल्यूज आप सभी के पास होगी तो आप सभी यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने हर एक वैल्यूज को सेपरेट किस की मदद से कर रहे हैं, कॉमा की मदद से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को, अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास इसके अंदर 8 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। जो हमारे पास इसका पोजीशन यानी इसका जो एड्रेस वगैरह, एड्रेस तो छोड़ो, बस इसका पोजीशन हमें बताता है कि हम ये कौन सी पोजीशन पर ये वैल्यू स्टोर हुई है। अब अगर हम चाहें तो हम इसको इंडेक्सिंग हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे पास इसका इंडेक्सिंग यूनिक होता है। ओके, हमारे पास इसका इंडेक्स होगा 0 से स्टार्ट होता है। ये समझ लो कि इंडेक्स हमारे पास जो होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। सही है। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आप सभी इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमारे पास 8 वैल्यूज़ हमारे पास हो गई। तो इंडेक्स हमारे पास -1 जो कि 7 हमारे पास हो गया। इसकी इंडेक्स 7 तक जाएगी और लेंथ हमारे पास जो कि 7 + 1 हमारे पास उसका लेंथ हो गया। अब ये तो हमारे पास 8 वैल्यूज़ हमारे पास हो गई। तो हमें पता चल गया, हमने इसको काउंट कर लिया कि हम इसका लेंथ 8 है, 12 है, 15 20 हमारे पास है। अब शायद आप सभी के साथ कुछ 200 300 500 या 1000 में हमारे पास डेटा हो, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम इस पर आते हैं, इसका लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हम एक इस एरे को हम प्रिंट कर लेते हैं। सही है, CLG कर लेते हैं, कंसोल एंड मार्क्स को हम प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं तो आप सभी को ये दिख रहा होगा। अब जैसे मैं इसको नीचे एक्सप्लेन करूँ तो आप सभी को ये 0 1, तो जिस तरह मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास 0 ये एक इंडेक्स है। सही है। तो फोर्थ पोजीशन पर जो हमारी वैल्यूज है वो 52 है, ये भी सही है। और लेंथ हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 8, जो कि इंडेक्स हमारे पास 7 है और लेंथ इसका +1 हो गया। इंडेक्स के साथ 1 प्लस करके हमें इंडेक्स आ जाता है। इसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइपिंग वगैरह भी है। ओके, इसके अंदर हमारे पास और मेथड वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका बस एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ या जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो आप सभी ने यहाँ पर लिखना है कंसोल एंड ये आप सभी को पता होगा कि बैकटिक टेम्पलेट लेटर जो कि ये 6 में हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द एक्सेसिंग एलिमेंट। ओके, हमने यहाँ पर ये लगा देना है। देन इसके बाद हमने उसका मार्क्स का और जो भी हमने डालना है तो स्क्वायर के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसका इंडेक्स नंबर डालना है। जैसे कि मैं 52 को, यानी हम आप सभी को अगर पता ना भी हो तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो 4 इंडेक्स पर जो भी वैल्यूज हमारे पास होगी तो हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने इंडेक्स 4 पर जो वैल्यू हमारे पास थी वो 52 थी, तो वो हमारे पास प्रिंट हो चुकी है 0 1 2 3 4। इसी तरीके से आप जिस तरीके से आप यहाँ पर इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, जिस तरीके से हमसे 2 इंडेक्स पर हमारे पास वैल्यू हमारे पास 44 आ जाएगी, तो वो हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। सही है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हम इसके अंदर इसका जो है ना वो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो हम समझते हैं हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। सही है। अब इस एरे का हम जो लेंथ है ना वो हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो हो लेंथ ऑफ एरे। ओके,
तो हम इसको इस यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ मेथड्स हमारे पास है, बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एरेस के अंदर, तो इसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो हमने नेम लिखना है उस एरे का जो भी आप सभी का साम के साथ हो इस एरे का, और डॉट लगा के हमने इस लिखना है। तो हम यहाँ पर अगर देख ले तो ओके, तो मार्क्स डॉट लेंथ, अब आप सभी के सामने ये वाला जो नेम है आप कुछ भी रख सकते हो, स्टूडेंट लिख सकते हो, स्टूडेंट मार्क्स एंड जो भी आप लिखना चाहो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ एरे हमारे पास 8 आ चुका है। अब इसी के साथ अगर मैं इसका ये इंक्रीज करूँ तो आप सभी को ये कुछ इस तरीके से इसका बेनिफिट हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लेंथ बढ़ता जाएगा। अब शायद आप सभी के साथ कुछ इस तरीके का मैं इसको यहाँ पर डालूँ, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा एरे हो चुका है। तो इसका एरे लेंथ कैसे फाइंड करना है आप सभी को, एक जब कि 1 2 3 4 5 काउंट करते जाओगे तो आप सभी का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा चाहिए कि हमारे पास एक मेथड इसको यूज़ कर लो, एरे डॉट लेंथ आप सभी के सामने 35 इसका लेंथ अभी है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। सही है, हमने लेंथ फाइंड कर लिया। अब इसमें तो हम बढ़ते हैं एक और नए पर जिसका नाम है एड, हाउ टू एड एलिमेंट। हम इसके अंदर कौन सा किस तरीके से हम एक न्यू एलिमेंट इसमें के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हमारे पास है जिसके थ्रू हम इसको ऐड कर सकते हैं वीडियोस को। एट द स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और एट द एंड यानी लास्ट में भी कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में भी हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, और डिलीट भी हम दोनों तरीक़ों से ही कर सकते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि एडिंग एलिमेंट टू द एरे। अब यहाँ पर समझते हैं कि स्टार्ट एड, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम के स्टार्ट में हम किस तरीके से वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे अनशिफ्ट, ओके। और हमने जो वीडियो हमने यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पर लिख के, जैसे हमारे पास 99 हमारे पास आ चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो 22 है। अब अगर मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा दूँ ना इस एरे को दोबारा से प्रिंट, तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो कि फर्स्ट वाले एरे में था जिसमें हमने एडिशन नहीं की थी, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट 22 था। अब यहाँ पर हमने जब एडिशन कर ली तो हमारे पास इसका लेंथ भी बढ़ चुका है यहाँ पर, और इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 99 आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर अनशिफ्ट के थ्रू हमने फर्स्ट एलिमेंट को एज ऐड कर लिया है और स्टार्टिंग में 99। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं एक स्टार, ओके, एंड ऐड। तो हम यहाँ से एंड में भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं मार्क्स डॉट पुश की मदद से, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100, ओके। जिस आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो लास्ट वाली वीडियो अभी है और इसका लेंथ भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो था ना वो लेंथ 9 था यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर इसका लेंथ फाइंड आउट करूँ तो पहले तो मैं इस वीडियो वो प्रिंट कर लेता हूँ, जिसके बाद इसका मार्क्स का लेंथ में फाइंड कर लूँ तो यहाँ पर आप सभी को ये कुछ 11 दिख रहा है, यहाँ पर 11, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पर भी वीडियो को ऐड कर लिया है तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो चुके हैं। और यहाँ पर जब हमने वीडियो को एट द एंड में लास्ट में वीडियो को इंसर्ट कर लिया है, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा 100 है, तो वो एंड में इंसर्ट हो चुकी है। तो जिसका लेंथ अभी हो चुका है आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो, वो 11 हो चुकी है। और इंडेक्स आप सभी को पता होगा कि ये 10 तक जाएगा इसका इंडेक्स, सही है। तो ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा शायद, ओके। तो अब हमने यहाँ तक हमने जो भी समझा वो आप सभी को दोबारा से बता देता हूँ।
हमने यहाँ पर एरे को बनाना समझ लिया, जिसके बाद इसको प्रिंट कैसे कर लेते हैं वो आप सभी को पता होगा। हमने यहाँ पर इसका कैसे हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं उसको हमने एक्सेस किया है इंडेक्स की मदद से। देन इसके बाद हमने उसको प्रिंट भी कर लिया। देन इसके बाद मैं आप सभी को बताया कि आप सभी के सामने अगर बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे एलिमेंट होंगे आप सभी के आपके एरे में, तो आप कैसे इसका एलिमेंट का काउंट समझ लो या एलिमेंट का लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है ना, एरेज का नाम लिख दो डॉट लेंथ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो हमने लेंथ को भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने समझा कि आप एडिशन कैसे कर सकते हो एक एरे के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं, तो हमने वो समझ लिया अनशिफ्ट की मदद से और पुश की मदद से। अब हम समझते हैं कि हम एक एरेस के अंदर हम एक डिलीशन वाला मेथड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि डिलीशन इन एरे। ओके, यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर एक कंसोल भी लिख देते हैं कि ओके डिलीशन। ओके, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर लिख दें कि आप सभी को यहाँ पर पता चल जाए फिर डिलीशन हमारे पास यहाँ पर हो रही है। तो हम इस तरीके से हम जैसे इंसर्शन दो तरीक़ों से कर सकते थे, तो इसी तरीके से हम डिलीशन भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। शायद और भी बहुत तरीके हो, मगर यहाँ पर ये दो तरीके हमारे पास है जिसके अंदर हम एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि स्टार्ट से हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, स्टार्ट डिलीट। ओके, तो हमने यहाँ पर नेम लिखना है मार्क्स और डॉट शिफ्ट की मदद से हम समझ लेते हैं इसको। तो हमारे पास अब मार्क्स को मैं अगर दिखा दूँ तो आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारे पास जो एरे था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास था वो 99 था, अब वो हट चुका होगा। तो वो हमें वो वाला एलिमेंट ही देता है जो हमने उसको हटा लिया था। तो वो शिफ्ट वाला जो होता है ना ये मेथड, तो वो हमें वही एलिमेंट देता है जो कि स्टार्ट में था, तो हमने उसको डिलीट कर लिया है। तो वो आप सभी के सामने यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मैंने दोबारा से उस एरे को भी यहाँ पर प्रिंट कर लिया है आप सभी के लिए, आप सभी को पता चल जाए कि 99 यहाँ से शिफ्ट यानी डिलीट हो चुका है। तो वो स्टार्टिंग से वो 99 जा चुका है और हमारे पास 10 वीडियोस हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से एंड में हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने इसी तरीके से मार्क्स को लगाना है मार्क्स। ओके, देन इसके बाद आप सभी के सामने एक हो चुका है। तो इससे पहले मैं आप सभी को एक दिखा देता हूँ कि आप सभी को ये आप ये देख लो कि हमारे पास जो एंड में वीडियो है ना वो अभी 100 वीडियो है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये डाउन कर लेता हूँ। ओके, जो हमारे पास जो वीडियोस एट द एंड में यानी इस एरेस के लास्ट में जो वीडियो होगी हमने इसको डिलीट करना है, जो कि हमारे पास 100 है। तो अगर मैं ये वाला मेथड अप्लाई कर देता हूँ वो हमारे पास वही एलिमेंट हमें देगा। नेक्स्ट बार हम मार्क्स को हम प्रिंट भी कर लेते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है कि हमने एंड को डिलीट कर दिया, जो कि हमारे पास 100 वीडियो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। हमने इसको एक उस एरिया से हमने इसको डिलीट यानी पॉपअप कर लिया है इसका। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से इसका लेंथ भी छोटा पड़ रहा है, सही है। तो ये कुछ ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर थे जो हमने यहाँ पर कर लिए। अब इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन हमारे पास है, जैसे कि इंडेक्स को फाइंड करना। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास कुछ एक एलिमेंट है उसका इंडेक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कि हम यहाँ पर एक दूसरा ओके मैं आप सभी को एक इस तरीके एक दूसरा एरे भी क्रिएट कर लेता हूँ आप सभी को स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम नेम लेने वाले हैं और हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अली अहमद, और इस तरीके से आप वीडियोस यहाँ पर लिख देते हो खान
लिख देते हो कि असलम, जो भी आप नेम यहाँ पर लिख सकते हो हम यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। सही है, हमने यहाँ पर अभी इसको स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, तो आप सभी को यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि हमारे पास असलम का इंडेक्स हमारे पास क्या हो, कौन सा होगा, तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इंडेक्स आप असलम इस, तो हम हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि इसके इंडेक्स आप हमारे पास होती है इंडेक्स, ओके, हम मार्क्स डॉट इंडेक्स आप, हमने वो वैल्यू डालनी है असलम। ओके, तो हम यहाँ पर असलम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ओके, हमारे पास यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं कि हमने एरेस का नेम गलत लिख दिया। अब स्टूडेंट के अंदर हमारे पास वो होगा और वो असलम हमारे पास 3rd नंबर इंडेक्स पर मौजूद है, जिसकी आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर भी 3rd वाले इंडेक्स पर हमारे पास असलम मौजूद है। अब उससे पहले जो हमारे पास -1 दे रहा था वो इसलिए दे रहा था क्योंकि हमने इस एरे का नेम लिख लिया जिसके अंदर हमारे पास एरेस असलम मौजूद ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं करता। तो जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हमें एज अ आउटपुट -1 ही देता है। सही है, तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ थी एरेस के बारे में। हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि हम लूप हम कैसे कर सकते हैं एक एरे पर। ओके, तो हमारे पास जो एक सिंपल लूप है पार लूप का, तो हम यहाँ पर उसको भी कर सकते हैं, जैसे कि पार लेट आई इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम 0 क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हमारे पास एक लेस देन तो हम इस तरीके से तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखने वाले हैं कि हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा ये आई। तो हम स्टूडेंट्स, तो अगर आप सभी के सामने एक वैल्यू आप सभी को पता हो कि वो कहाँ तक चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमें पता है कि 1 2 3, तो इंडेक्स 3 तक हमारे पास यहाँ तक जाएगा। सही है, अगर आप सभी के सामने बहुत सारी वैल्यूज हो तो आप सभी यहाँ पर वो वाला चीज़ अप्लाई कर के आप सभी स्टूडेंट डॉट लेंथ तक वो यहाँ पर जाएगा, या -1 तक, -1 तक जाएगा। शायद हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम लेंथ देख रहे थे, इसके बाद अगर ये काम नहीं कर रहा, तो अगर आप ये क्यों काम नहीं कर रहे, क्योंकि अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि स्टूडेंट का जो लेंथ होगा वो यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है। और अब वो क्योंकि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर है वो एज अ वो 4 वैल्यूज़ हमारे पास है। अब यहाँ पर ओके, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो इसका लेंथ था तो वो 4 तक जा रहा है। अब लेंथ से थोड़ा कम जो कि इंडेक्स -1 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -1। तो आप यहाँ पर देख लो 3 हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरीके से इस कंडीशन पर भी आपने थोड़ा सा फोकस करना है और यहाँ पर लिखना है -1। सही है, इसके बाद हमने आई को अपग्रेड करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसके बाद ओके, हमने ये वाला चीज़ शायद से सही है या गलत हम देख लेते हैं कि हमने ओके, तो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को कैसे करना है, कैसे प्रिंट आउट करना है, किस तरीके से हम सारे एरेस पर लूप कैसे कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 4 एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास है, तो हम 4 को किस तरीके से करने वाले हैं। तो स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स स्क्वायर इंडेक्स हमारे पास चेंज होता जाएगा। अब मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि आप सभी के साथ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये लूप। अगर ये वर्क कर रहा हो तो
ओके ओके कि हम यहाँ पर देख लेते हैं पार लूप, देख लेते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाँ सही तो है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके ओके लूप आइट्रेशन हमारे पास यहाँ पर होगी और तो हमारे पास यहाँ पर मैंने इस पर लूप चला लिया है। यहाँ पर आप यहाँ पर आपने सिंपली पार उप लगा देना है, पार ये कि जो हमारे पास सिंटेक्स था वो आपने यहाँ पर लगा देना। इसके बाद आप सबने एक वेरिएबल आई को इनिशियलाइज करना है ज़ीरो के साथ। अब ज़ीरो के साथ हमने इसलिए क्यों किया है, जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग के बताया कि इंडेक्स हमारे पास एरेज का ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसे ज़ीरो से स्टार्ट किया है। देन इसके बाद मैं आप सभी को और सबर मैं यहाँ पर इस तरीके से समझा देता हूँ आप सभी को। ये हमने एक लूप बना लिया है, यहाँ पर एक लूप हमारे पास सारी वीडियोस को यहाँ पर प्रिंट करेगा एक सिंगल ऑपरेशन में। हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लिया है आई को ज़ीरो के साथ। देन इसके बाद हमने यहाँ पर जो चीज़ है ये आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर लगाई है कि हमारे पास जो आई होगा वो लेस देन आर इक्वल टू एरे डॉट लेंथ से -1। हमारे पास एरे का लेंथ जो है वो है 4, -1 हमने कर लिया, तो इसका मतलब हमारे पास है कि वो 3 तक ही जाएगा। सही है। देन इसके बाद हमारे पास ये लूप यहाँ पर आएगा और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। देन इसके बाद वो यहाँ पर जाने वाला है जो इसको इंक्रीमेंट करेगा। हमारे पास आई यहाँ पर 0 था, तो यह आई हमारे पास 1 बन जाएगा। तो वो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 2 को प्रिंट करेगा। देन इसके बाद यहाँ पर आएगा और वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। देन इसके बाद कंडीशन चेक, कंडीशन हमारे पास ट्रू है। देन इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म और हमारे पास जो कि सेकंड नंबर पर हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी वो इसको प्रिंट करेगा। देन इसके बाद यहाँ पर आएगा और अरिथमेटिक यानी इंक्रीमेंट करेगा, हमारे पास वीडियो 3 हो जाएगी। देन इसके बाद वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा आपको आई जिसके हमारे पास है जो लेंथ हमारे पास 3 है और यहाँ पर लेंथ भी जो कंडीशन हमारे पास वो 3 है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल है, लेस देन तो नहीं है मगर इक्वल टू है, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू करता है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट वाले को तो ये लास्ट वाला हो या जो भी वीडियो हमारे पास होगी उसको वो प्रिंट करें। देन इसके बाद वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और इसको इंक्रीमेंट कर देगा। सही है। वो इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास जो वीडियो होगी वो 4 होगी, जो कि वो यहाँ पर देख लेगा कंडीशन को, तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो हमारे पास 4 ना तो इक्वल है ना तो लेस देन है, तो हमारे पास जैसे ही कंडीशन फाल्स करेगी तो ये लूप ब्रोक यानी टूट जाएगा और हमारे पास वीडियो जो हमारे पास हमने जो भी प्रिंट किया था तो वो हमारे पास आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि लूप हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाला सिंपल सा लूप था जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर हो चुका है परफॉर्म। अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा लूप है जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पार आप लूप। उसका सिंटेक्स हमारे पास कुछ यूँ है कि पार और हमने एक स्टूडेंट्स वैल्यू लिखना है जिसके बाद हम स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स
ओके, तो इस तरीके से हमने इसको लिखना है। देन इसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग करना है और लिखना है स्टूडेंट। हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट को। ओके, पार ऑफ लूप। ओके, स्टूडेंट। ओके, हम ये वाला भी देख रहे थे कि पार ऑफ लूप का सिंटेक्स में थोड़ा सा पार ऑफ लूप, तो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पार ऑफ लूप। ओके, जैसे कि ओके, हमने यहाँ पर लेट का यूज़ कर लेना है या एक कीवर्ड लेट या कांस हो, तो वो हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही चाहेंगे तो हमारे पास वो प्रिंट हो रहा होगा। ये हमारे पास जो था, हम इसको भी हम जैसे पर एक कंसोल एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं बाय पार लूप, एंड यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं बाय पार ऑफ लूप। सही है, तो हमारे पास दो तरीक़ों से हमने इसको प्रिंट कर लिया, पार लूप पर सिंपल और पार ऑफ लूप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वाला जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे पास होने वाले हैं। जिस तरीके से अगर आप चाहते हो कि पूरा एरे को प्रिंट करो तो आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आप कुछ कंडीशन वगैरह लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से, यानी ये सिंपल सा भी चला सकते हो। ये जो इसके अंदर हमारे पास एक और लूप है जो कि हमारे पास पार ईच है, जो हमारे पास सारी वैल्यूज को प्रिंट करता है, तो वो भी एक लूप हमारे पास यहाँ पर है। देन इसके बाद हमारे पास मैप है और फिल्टर है, कुछ मेथड्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो हम समझते हैं मैप मेथड को, और पार ईच को हम समझ लेते हैं पार ईच को। तो फार ईच का हमारे पास कुछ सिंपल सा है कि हमने उस जो जिस वैल्यूज पर, ओके मैं यहाँ पर एक लगा लेता हूँ नंबर्स। तो हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे 1 2 ओके 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13। ओके, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ नंबर यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। तो हमारे पास 15 वैल्यूज इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे एरे पर लूप चलाऊँ, तो वो हम सिंपल, हमने दो लूप समझ लिए हैं। अब एक पार लूप है जहाँ हमने जिसका सेंटेंस कुछ यूँ है कि हमने नेम लिखना है एरे का। हमारे पास फॉर का कुछ ये आता है जो कि एक कॉल पे एक फंक्शन लेता है हमारे पास, और वो ये बात समझ लो कि ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करा। अगर रिटर्न देके तो वो हमें अनडिफाइंड ही देता है। अब हम इसके अंदर ये पेट एरो फंक्शन हमारे पास है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखना है कि नंबर। ओके, नम लिखो या नंबर लिखो, जो भी आप चाहते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर प्रिंट सिंपल अगर आप सभी ने कुछ आइटम प्रोडक्ट वगैरह बैकग्राउंड एपीआई से आते तो हम इस तरीके से सारे आइटम्स को पार ईच की थ्रू शो कर सकते हैं, मैप की मदद से भी शो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नम को यहाँ पर दिखा सकता हूँ, तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास सारे वैल्यूज हमारे पास शो हो रहे हैं। सही है। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि नम ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा नम 1 2 नम 3 4 4 15। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से था, ये था सिंपल सा। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि हमारे पास ये रिटर्न कर ले नम को, तो वो भी हम देख लेते हैं, मगर ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि हमारे पास ये रिटर्न नहीं कर रहा। तो बस पार ईच और मैप में बस यही अंतर है कि हमारे पास ये अंतर, समझ लो यार अंतर। ओके, ये हमारे पास नंबर्स का उस एरे का नेम लिख लो, पार ईच कीवर्ड लिख लो, जिसमें हमारे पास एक पैरेंथेसिस ओपन कर लेते हैं। अब ये भी कुछ इसी तरीके से, जैसे हमारे पास हो गया नंबर पार ईच, तो अभी एक मेथड ही है हमारे पास। जिसके बाद ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि कुछ इस तरीके से है।
तो ये था सिंटेक्स। हम यहाँ पर समझ लेते हैं मैप फंक्शन को, मैप मेथड को, कि मैप हमारे पास क्या करता है। अब आप सभी के साथ ओके, ये हम यहाँ पर हटा देते हैं, 9 तक हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से वीडियोस है, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप मैप मेथड का यानी मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, तो उसका भी कुछ इस तरीके से है, सिंटेक्स सेम टू सेम है। तो भी हमारे पास यहाँ पर एक कॉल बिग फंक्शन लेता है इसके अंदर, और ये हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये रिटर्न करेगा। ओके, तो उसको हम एक वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं, लेके ट्रांस न्यू नंबर्स, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो हमें रिटर्न करके भी दे सकता है रिटर्न। हम n को मॉडिफाई कर लेंगे, इसकी जो n है यानी नंबर में जो हमारे पास n है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 + 8 कर लेंगे नम इंटू 2 हम यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप सभी को ये दिखा दूँ कि न्यू नंबर्स इज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि न्यू नंबर का जो एरे होगा उसके अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो चुका होगा, यानी 2 4 6 8 एंड 10, इस तरीके से हमारे पास डबल हो जाएगी वीडियोस। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसको मल्टीप्लाई यानी 2 के साथ, हम हर एक वीडियो को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर चाहते हो कि हमने यहाँ पर हर एक वीडियो में 2 को प्लस करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जिस हमारे पास 1 + 2 3 एंड 2 + 2 4 5 6 एंड 7, कुछ इस तरीके से हमारे पास वीडियोस ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी यहाँ पर +10 भी कर सकते हो, आप जो भी कहते हो कि हमारे पास ये हो चुके हैं अभी। अब यहाँ पर 1 to 9 थे, हमारे पास यहाँ पर 11 to 19 हो चुके हैं, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हमने उस एरे को मॉडिफाई कर लिया है। अब ये इस तरीके से कि हमारे पास एक न्यू एरे हमें बना के देता है, और पहले वाले में वो कोई भी चेंजेस करता है या नहीं करता है वो आप ढूंढो। ओके, बस मैप फंक्शन हमारे पास फिल्टर फंक्शन की इसके कोई बेनिफिट्स हमारे पास ये है कि हम जैसे कि हम सर्च वाली फंक्शनलिटी जिसके हमारे पास कुछ चीज़ें को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं एरियाज के अंदर। अब अगर आप चाहते हो जिस तरीके से हमारे पास ये एरे है, हम इसको यहाँ पर ओके, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, और इसको भी हम प्रिंट ही कर लेते हैं आउट। और जो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं, तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं, हम इसको भी ओके, इसको भी कर लो, और इसको भी ओके। अब अगर आप सभी के साथ ये वाला ओके, हम इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ पर रखते हैं इसे ना। हम यहाँ पर हमारे पास ये एरो है, ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख देते हैं कि कुछ इस तरीके से, और कुछ 8। अब यहाँ पर चाहते हो कि हमारे पास इस एरे के अंदर कुछ ऑड नंबर यानी इवन नंबर, और चाहते हो कि 2 मस्ट इवन या ऑड नंबर यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो वो किस तरीके से कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर फिल्टर की मदद से कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि मार्क्स, या आप यहाँ पर चाहते हो कि हमारे पास उस स्टूडेंट के नंबर आ जाए जो 50+ हो, 50 से ग्रेटर हो, तो वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं मार्क्स कहता हूँ, मार्क्स के आधार पर यहाँ पर 50 से ग्रेटर हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास होगी, जो नंबर्स हमारे पास हो गए, वो यहाँ पर मैं इसको फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करते हैं, मार्क्स लिखो ओके, मार्क्स कीवर्ड लिख लो ओके, इसका फिल्टर मेथड लिखो जिसका हमारे पास एक फंक्शन होता है, आप सभी को ये पता होगा। अब आप इस तरीके से लिखते हो ओके।
हमारे पास रिटर्न भी कर रहा होता है एक न्यू अरे, तो वो आप एक करो कि ग्रेटर देन 50। ओके, हमने इसको यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास एक होता है n लिख लो या मार्क लिख लो, जो भी आप यहाँ पर m लिख लेते हैं यहाँ पर, और m हमारे पास जो कि ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा वो 50 से ग्रेटर होगा। तो वो हमें चाहिए कि हमें जो भी मार्क्स हमारे पास हैं, वो जो भी यानी जिसके अंदर हमारे पास जो भी स्टूडेंट हो जिसके वैल्यूज़ 50 के बराबर हो या 50 से ज़्यादा हो, हमें वो नंबर वो हमें रिटर्न कर लो। सही है, तो हम वो यहाँ पर फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाना होता है फ़िल्टर करने के लिए। हम इसको यानी वो अब जो वीडियोस हमारे पास होगी वो सिर्फ इस कंडीशन को जो ट्रू करेगी, जो कंडीशन उस पर अप्लाई होता है, तो वो उस वीडियो को फिल्टर आउट कर लेगा और बाकियों को छोड़ देगा, बेचेगा। अब जो मैप फंक्शन था वो उसके अंदर हमारे पास सारी वीडियोस को वो मॉडिफाई करता और हमें एक न्यू एरे फुल करके मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्मेशन करके दे देता था। तो आप सभी को ये भी पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर एक को ट्रांसफर कर लूँ, तो फिल्टर आउट ग्रेटर देन 50 मार्क, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर इसको समझ लो और देखो कि हम यहाँ पर इसको प्रिंट करें। तो आप सभी को यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे पास 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर जो हमारे पास नंबर्स हमारे पास थे, जो मार्क्स हमारे पास थे, तो वो यहाँ पर मैंने फिल्टर आउट ग्रेटर देन 50 मार्क्स, तो 88 था, 52 था, 52 हमारे पास दोबारा से आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको 50 कर लूँ और एक यहाँ पर इसको 53 कर लूँ, 67 या 77 कर लूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये वाली वीडियोस हमारे पास आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देखो 52 था, सही है, एंड 50 था, 88, 52, 50, 55, 53, सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 88, 52, 50, 50, 69, 57 हमारे पास ये वीडियोस आ चुके हैं जो कि एक फिल्टर आउट हो चुकी है यहाँ से। तो यही था एरेज हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आप सभी को अभी दिखा देता हूँ कि हमने कितना चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। ओके, मैं माइक को थोड़ा सा यहाँ पर देख देता हूँ। तो हमने इस वीडियो में जाना कि एरियाज़ हमारे पास क्या होता है। एरिया की डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम एक ऐसा कंटेनर मिलता है जिसके अंदर हम बहुत सारे वीडियोस को मल्टीपल वीडियोस हम स्टोर करते हैं, सेम डेटा टाइप के भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स के वीडियो भी स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का मार्क्स हो गया डेटा, यानी स्टूडेंट का लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास नेम्स उसके क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो नेम्स वहाँ पर वगैरह हो गया, जिसके अंदर हमारे पास हमने एक एरे बनाया था और मार्क्स का अलग। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने कैसे एक एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, लास्ट वाले को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लास्ट वाला इंडेक्स को हमने नहीं समझा कि हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी को ये भी दिखा देता हूँ। एट द एंड में हम वीडियो को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। और हमारे पास जो था ना, इसके अंदर हमारे पास CLG, ओके ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास मार्क्स के अंदर डॉट ओके। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास हम ओके यहाँ पर हम देख लेते हैं ओके एक्सेस लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, यहाँ पर ही देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ओके ओके 8 - 1
ओके प्रोटोटाइप ओके। तो ये तरीका सही है। हम ये वाला ही कर लेते हैं एक, जैसे कि हम इंडेक्स लेते हैं जिसके हमारे पास मार्क्स डॉट लेंथ -1, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ओके हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं और जाते हैं यहाँ पर। तो लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हुआ 17। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास ये था लास्ट एरे जो कि 17 था, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो हमने यहाँ पर जान लिया है। अब ये मार्क डॉट लेंथ हमारे पास जो कि हमने आप सभी को बताया कि वो हमें एक लेंथ देता है। तो वो लेंथ हमारे पास उससे कुछ 1 2 3 कुछ इस तरीके से होगा 11, हमारे पास कुछ 14 या 15 वीडियोज होगी। तो इससे हमने एक इंडेक्स को -1 कर लिया है। तो वो इंडेक्स के ऊपर ये वाली वीडियोस लाइक करती है, प्रेजेंट करती है, एग्जिस्ट करती है। तो उसने हमको ये वीडियो प्रिंट करके दे दी। तो अब हमने एरेस को समझ लिया है इस वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। देन इसके बाद अगर आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ चीज़ें आप सभी ने यहाँ पर सीख ली या वीडियो अच्छी लगी हो, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो को और नए वीडियोस को हम किस तरीके से ला सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सही है, अब हम जाते हैं और वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। ओके।